हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर सेकंड का। आज का हमारा फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जिसमें आज हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट, टाइगर और भारतीय शेर, तेंदुआ यानी कि लियोपार्ड, और गैंडा, लाल पांडा और भालू, इन सभी पर हम टिप्पणी देखने वाले हैं। आपसे इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो इसके पहले हमने देखा था जैव विविधता के बारे में। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बाघ यानी कि टाइगर। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा ट्रिगिस। और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और यह साहस का प्रतीक माना जाता है और संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसके शरीर पर पीले रंग की खाल पर बड़ी काली धारियां होती हैं। इसके पेट के नीचे का भाग सफ़ेद होता है और आगे के पंजे शक्तिशाली एवं पूंछ लंबी धारी वाली होती है और इनकी आंख बड़ी तथा नज़र तेज होती है। और बाघ सबसे अधिक शिकार हिरण का करता है और इसका शिकार इसकी खाल के लिए किया जाता था, जिसके कारण इनकी संख्या कम हो गई है। जो फ्रेंड्स, बाघों की संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि इनका शिकार है जो खाल के लिए किया जाता था। और सन 1972 में विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना को आरंभ किया गया। और भारत के साथ ही मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और आदि राष्ट्रीय उद्यानों में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। और मध्य प्रदेश को वर्तमान में टाइगर स्टेट का दर्जा है जो प्राप्त है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, फिर इसके बाद है अगला। तो देखिए, फिर है सेकंड वाला, भारतीय शेर इंडियन लायन। तो देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियोपार्डिका। और यह बहुत समय पूर्व संपूर्ण एशिया में पाया जाता था और अप्रतिबंधित शिकार के कारण यह केवल पश्चिमी भारत के गुजरात के कठिया बाण के गिर वन में ही सीमित है। और यह अफ्रीकी सिंह के समान खुले घास का जंतु है। और वन्यजीव कोष यानी कि WWF की सहायता से गिर सिंह परियोजना की स्थापना की गई है और 20वीं सदी में इनकी संख्या 15 रह गई थी। इस परियोजना के प्रयास से अब इनकी संख्या 250 हो गई यानी कि 250 हो गई है। और अभी भी इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है तथा अन्य क्षेत्रों में इनका पुनर्वास भी किए जाने की आवश्यकता है। और अब देखिए, इसके बाद है तीसरा, तेंदुआ यानी कि लियोपार्ड। तो देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। यह बहुत अनुकूलित हो जाने वाला जंतु है। इसकी साफ पीली खाल पर धब्बे पाए जाते हैं। यह छोटे शिकार करता है। यह पतझड़ के पत्तों के बीच, झाड़ी वन तथा मानव आवास के आसपास पाया जाता है। यह बहुत तेज और चालाक जंतु है और यह शेर के आसपास भी अनुकूलित होकर रह लेता है। और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है, या इसी को लेपर्ड स्टेट का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स है जो इनकी संख्या अधिक है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए, फिर इसके बाद है गैंडा। तो देखिए, यह विशाल भारतीय एक सींग वाला गैंडा है। इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस है और यह पहले के समय में उत्तरी भारत गंगा के मैदान में पाया जाता था। अप्रतिबंधित शिकार के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण अब यह नेपाल, असम के कुछ क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं। और गैंडे का शिकार इसके सींग के लिए किया जाता है, जिससे एक कम उत्तेजक औषधि, तो देखिए आगे देखते हैं, जिससे एक कम उत्तेजक औषधि तथा विष प्रतिकारक बनाया जाता है। और इसके सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक कीमत है। और पर्यावरण तथा वन संरक्षण अधिनियम की कठोरता से अब इनकी संख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क, असम तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या है जो बढ़ गई है। देखिए, लाल पांडा, पांचवा है लाल पांडा। देखिए, इसे भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। और लाल पांडा हिमालय की दक्षिणी चोटियों, दक्षिणी पश्चिम चीन, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। और यह चहकने और
चूं चूं की आवाज़ करने के अलावा अधिकतर चुपचाप रहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है एल्यूरस फुलेजेंस। और वर्ष 2008 के बाद रेड पांडा को लुप्तप्राय पशु की श्रेणी में है रखा गया है। पिग्मी हॉग, सानो बनेल या बोना सुअर जिसका वैज्ञानिक नाम पोरकुला सिल्वेनिया है, विश्व की सबसे दुर्लभ सुअर है। यह विश्व की सबसे दुर्लभ सुअर जाति है और यह सुअरों के पोरकुला जीव वैज्ञानिक वंश की एकमात्र जाति है और यह केवल भारत के उत्तर प्रदेश से असम राज्यों में, हिमालय की चरण श्रृंखला में और पड़ोस के नेपाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए फिर इसके बाद है भालू या स्लॉथ बियर। स्लॉथ रीछ या स्लॉथ भालू, जिसे केवल रीछ या संस्कृत में रीछ कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाली एक भालू की जाति। इसका वैज्ञानिक नाम है मेलसरस आर्सिनस और यह रीछ चींटी बच्ची है और फल चींटी और दीमक का आहार करता है और वनों में इसके आवास क्षेत्रों को हानि पहुंचाने के कारण इस जाति को IUCN की लाल सूची में असुरक्षित श्रेणी में डाला गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम देखेंगे गंगा डॉल्फिन पर टिप्पणी लिखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर देखेंगे ओलिव रिटायले टाइटल पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।